ह्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। राधे राधे दोस्तों, किशोरी क्रिएशन आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, गुरुवार वाले दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है और गुरुवार का दिन जो है ना बहुत प्रिय होता है। लेकिन जो है अगहन मास में जो गुरुवार आते हैं उनमें माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और ऐसा माना जाता है अगर अगहन के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है आपके घर में स्थिर होकर के वास करती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अगहन मास के गुरुवार में माता लक्ष्मी की आराधना करने से जो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, यानी जो आपके मनोरूप आपकी कामना है वह सभी जो है पूरी होती है। वह कामना आपकी धन की हो, संतान की हो या फिर सुख वैभव की हो, तो माता लक्ष्मी जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए यही लेकर के आई हूँ कि अगहन मास के गुरुवार की पूजा जो है आप कैसे करें, क्या करें पूजा में। तो उससे पहले आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगहन के गुरुवार वाले दिन जो है आप सुबह शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है स्वच्छ वस्त्र पहने, स्नान आदि से निवृत्त होकर तो कोशिश ये करें कि स्नान के बाद में या तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, फिर लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इस दिन नीले काले रंगों से आपको परहेज करना है। फिर अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में, जहाँ भी आपका पूजा घर है वहाँ पर पूजा स्थान पर, पूजा घर में जो है आप एक चौकी बिछाएं स्वच्छ साफ स्थान पर और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा चित्र जो भी है उसे स्थापित करें। और महालक्ष्मी अगहन के गुरुवार में जो है कलश की स्थापना की जाती है। आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें और यह चित्र प्रतिमा जो भी है और श्री हरि विष्णु के साथ अगर आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो है तो वह तो और भी सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन गौरी गणेश की भी पूजा की जाती है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आप कलश ले ले, चाहे कलश मिट्टी का ले ले, तांबे का ले ले, चाहे पीतल का ले ले। उसमें थोड़ा सा उस लोटे को साफ करने के बाद में जो है उसमें गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षत और पुष्प डाल करके कलश तैयार करें। ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, उसके मुंह पर जो है कलावा लगाएं। फिर कलश को स्थापित करना है। कलश को जो है आपको चावलों पर स्थापित करना है। चावल आप पीले ले ले तो वह सर्वश्रेष्ठ है, वरना आप सफेद पर भी स्थापित कर सकते हैं। पीले करने के लिए चावलों में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। चावलों में हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल करके और उसमें चावलों को मिला दें आप, तो चावल जो है पीले हो जाएंगे। फिर चावलों की ढेरी लगा करके उसके ऊपर आप कलश करें, क्योंकि अगहन की पूजा में जो है पीले चावलों का भी विशेष महत्व है। कलश स्थापित करने के बाद में कलश को जो है आप पंच पल्लव से या फिर आम, अशोक, जो भी आपको सुविधा अनुसार पत्ते मिल जाए उनसे ढक करके एक प्लेट रख करके और उस पर चावल रख दें और फिर उस पर जो है नारियल रख दें। कलश के ऊपर आपने जो नारियल स्थापित किया है उसके ऊपर जो आप एक चुन्नी लपेट दें, क्योंकि आज के दिन यानी अगहन के गुरुवार वाले दिन माता लक्ष्मी की जो पूजा आराधना की जाती है वह कलश के रूप में ही की जाती है। जो है अपने चौकी के दाईं तरफ रखें और फिर वहीं पर पास में जो आप दीपक रखें। दीपक के नीचे भी जो है पीले अक्षत अवश्य रखें। दीपक जो है कभी भी खाली नहीं रखा जाता, इसलिए दीपक के नीचे पुष्प या कुछ अनाज वगैरह अवश्य रखना चाहिए। तो आप चावल रख दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हैं, और अगर मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप एक सुपारी को जो है श्री गणेश का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करें। उन पर अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल और के रूप में कलावा चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी को हमेशा पान के पत्ते पर स्थापित करें तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो एक पान के पत्ते पर जो आपने सुपारी से गणेश जी बनाए उनको स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करें। भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद में हम जो है कलश की स्थापना पूजा करेंगे, क्योंकि कलश को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। उसमें जल के छींटे देंगे, कुमकुम लगाएंगे, चावल, अक्षत लगाएंगे, फिर उस पर वस्त्र के रूप में आप उनमें कलावा चढ़ाएंगे। ये पूजा करने के बाद में आप
आपने जो भी लक्ष्मी माता की या तो सिंगल मूर्ति स्थापित करी है, श्री हरि विष्णु के साथ स्थापित करी है, उसकी पूजा आराधना करें। तो दोस्तों इतना याद रखें, जब भी कभी आप अकेले माता लक्ष्मी की पूजा कर आराधना करते हैं तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की जब भी आप अकेले पूजा करें तो आप सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है कभी भी अकेली घर में जाना पसंद नहीं करती है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही जाना पसंद करती है। इस प्रकार पंचोपचार विधि से पूजा आराधना करने के बाद में माता को भोग अर्पित करें। भोग में आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं कुछ नहीं है बाजार से तो आप जो है घर में खीर बना करके माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। तो पूजा करने के बाद में जो है माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि इस पूजा में जो है माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप विशेष है। और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जो है आप कमल गट्टे की माला से करें। साथ ही पूजा करते समय कमल गट्टे की माला जो है माता लक्ष्मी को अर्पित भी करें। आप महालक्ष्मी को जो है फलों का भी भोग लगा सकते हैं। ये पूरी तरीके से भक्तों की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। पूजा में सबसे अधिक आवश्यक जो होता है वह महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना। जितने अधिक आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे उतनी अधिक जो है माता लक्ष्मी के साथ में श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। के दिन जो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितने पाठ करना चाहे उतने कर सकते हैं, पर कम से कम अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 16 पाठ अवश्य करें। कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के तो कम से कम 16 पाठ जो है अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों इस व्रत में जो है सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। सुबह आप अगर ज्यादा लंबी पूजा नहीं कर सकते तो संक्षिप्त पूजा कर सकते हैं, और शाम के समय जो है आप विधि विधान के साथ अच्छी तरीके से पूजा करें। एंड गुरुवार के शाम की पूजा जो है बिल्कुल अच्छे भव्य वैभव तरीके से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आप मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। हो सके तो माता लक्ष्मी को जो है कमल का फूल, संभव हो तो कमल का फूल अर्पित करें। अगर नहीं है तो आप जो है आप माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को या तो पहले गुरुवार को जो आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आखिरी बृहस्पतिवार को जो है सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। उसे आप शाम को जब अच्छे तरीके से पूजा करें तो आप जब भी पढ़ सकते हैं। और एक नियम इस व्रत में अवश्य होता है कि सुबह के समय जो आप माता लक्ष्मी के आवाहन के लिए दोनों ओर शुद्ध देसी के घी के दिए अवश्य अपनी धेरी पर लगाएं। दोस्तों आपको दीपक जो है हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय लगाएं। अगर सुबह के समय नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप शाम को जब पूजा कर रहे हैं तो उस समय पर आप जो अपनी देरी पर 2 देसी घी के दीपक अवश्य लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी का आवाहन होता है। माता लक्ष्मी का आह्वान करना बहुत जरूरी होता है, और इस तरीके से जो आप माता लक्ष्मी का आह्वान करें और मुख्य द्वार से जो है और आज जहाँ तक आप पूजा कर रहे हैं माता लक्ष्मी के अंदर आते हुए चिन्ह आप अवश्य लगाएं, उनके पग चिन्ह आप अवश्य लगाएं। सके तो इस दिन आप रंगोली अवश्य बनाएं और वहाँ पर शुद्ध घी देसी घी का दीपक लगाएं। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है स्वास्थ्य के माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना दीजिए, पर इतना ध्यान रखें कि उन पर जो है किसी के पैर नहीं पड़े। इनमें ही जो है अपनी सारी पूजा की तैयारी आप कर सकते हैं। इस व्रत में जो है अनोला भोजन किया जाता है। अगर आप पर नहीं रहा जाता है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश जो है अनलोने रहने की ही करें। और सुबह के समय आप अगर हल्का फुल्का फलाहार लेना चाहें सुबह की पूजा के बाद में तो हल्का फुल्का फलाहार भी। नमक जो है एक बार ही लें। के समय पूजा करने के बाद में आप तुरंत चौकी नहीं हटाएं। चौकी जो है अगले दिन हटाएं। सुबह अगले दिन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद में जब आप चौकी हटाएं, चौकी पर रखे हुए सामान का क्या करना है, आपने जो चावल कलश के नीचे रखे हैं, दीपक के नीचे रखे हैं, उनको आप पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। कलश का पानी जो है आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं या फिर तुलसी वगैरह में भी डाल सकते हैं। कलश में आपने सुपारी हल्दी वगैरह रखी है, उन्हें आप अगली बार के लिए रख ले, अगले बृहस्पतिवार को वही काम में ले लें। चौकी पर जो कपड़ा बिछाया उसी का आप अगली बार प्रयोग कर लेंगे। नारियल चुन्नी को भी इसी को ही आप अगली बार प्रयोग कर लेंगे, बार बार नया लेने की जरूरत नहीं है। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति प्रतिमा आपने जो भी ली उसे वापस अपने मंदिर में स्थापित कर दें। हाँ दोस्तों, एक और बात, यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं अभी जो है माता लक्ष्मी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं और चौकी लगा करके पूरे विधि विधान के साथ जो है आप पूजा आराधना कर सकते हैं। लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक रह करके दोनों समय आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, जिससे उनकी कृपा जो आपको शीघ्र प्राप्त होगी। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन कर करके भी आप पूजा कर सकते हैं। केवल आपको लहसुन प्याज का
त्याग करना है। दोस्तों अगर आप व्रत करते हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं करते तो दोनों समय आप पूजा अवश्य करें। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो तो आप दोनों समय जो है पूजा अवश्य करें। व्रत नहीं कर पाए तब भी आप पूजा अवश्य करें। व्रत करते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। व्रत करते हैं तो आपको चौकी लगाना जो है अत्यंत आवश्यक है। व्रत नहीं कर रहे हैं तो हाथ पैर मुंह धो करके जो है अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए सुबह शाम। माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप कीजिए। माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए, तो इससे भी जो है माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास होता है। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।